नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने क्या सुना है कभी कि भूतों की भी बारात होती है? मैंने भी बचपन में तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। लेकिन मेरे पास अभी जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो भूतों की बारात की ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ऐसा मैंने पहली बार सुना है तो मुझे तो बहुत डर लगा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पर गंगाधर नाम का एक आदमी था जो गांव में किसानी लोगों के खेतों में करता था और लोगों की एक तरह से हेल्प भी बहुत करता था। अगर पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तो भी लोगों की हेल्प में वो पीछे नहीं रहता था। उसका नेचर ही ऐसा था। उसके घर में उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कांति। कांति और गंगाधर ये दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, पर दिक्कत बस इतनी थी कि कांति को कोई बच्चा नहीं था और गंगाधर किसानी करता था, वो भी दूसरों के खेतों में। अपना खुद का कोई खेत नहीं था, बस उसी से इनकी गुजर बसर चल रही थी। शाम के वक्त लगभग 4-5 बजे गंगाधर निकल जाता था जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए, और जो लकड़ियाँ लेकर आता था उन्हीं को बेच करके कुछ पैसे मिल जाते थे और उससे घर का चूल्हा भी जल जाता था, तो जिससे 2 काम हो जाते थे। कांति भी बहुत मेहनत करती थी, लोगों को घरों में अगर कोई काम होता था तो चली जाती थी। तो इस तरह इनका दिन कट रहा था किसी तरह, और इनमें ये लोग दुखी भी नहीं थे, क्योंकि बस शुक्रिया करते थे भगवान का कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उतना ही बहुत है। तो ऐसे ही एक दिन गंगाधर शाम को लगभग 4 बजे वो बस अपनी कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की तरफ निकला था। जंगल बहुत घना है और वहाँ पर जो सूखे पेड़ थे वही ढूंढ ढूंढ करके गंगाधर लकड़ी काटता था, क्योंकि हरे पेड़ों को वो छूता भी नहीं था। उसे भी पता था कि जंगल खराब हो जाएगा अगर मतलब हरे पेड़ काटेंगे तो। इस चक्कर में उसे जंगल में काफ़ी अंदर तक जाना पड़ जाता था। तो आज उसे काफ़ी अंदर जाना पड़ा, क्योंकि आगे के पेड़ तो और लोग भी काट ले जाते थे और काफ़ी हद तक गंगाधर ने भी काटे थे। जो सूखे थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं, वो सब तो कट चुकी थी, लेकिन अब कोई सूखा पेड़ था नहीं, इसलिए गंगाधर को जंगल में काफ़ी अंदर जाना पड़ गया। अब जाते जाते ही उसे 5:30 बज चुका था और अंधेरा होने वाला था। अब गंगाधर सोचता है कि इतने अंदर आ गए हैं और अगर वापस जाते हैं तो आज का दिन तो बेकार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जाएंगे तो लकड़ी लेकर के ही जाएंगे। आगे जाता है तो आगे 2-3 पेड़ थे जो काफ़ी सूखे हुए थे और उसकी लकड़ियाँ भी टूट टूट कर नीचे गिरी हुई थी। तो ये देख कर के खुश हो जाता है कि चलो फाइनली आज का काम तो हो गया और जगह भी देख ली है, तो कल भी आकर के मैं ऐसे ही लकड़ी यहीं से काट लूँगा। बस ये पेड़ पर चढ़ जाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है। अभी लकड़ी काट ही रहा था, लगभग 7 बज चुका था और इसने सोचा कि अब लकड़ियाँ कट चुकी हैं, काफ़ी हद तक कट गई थी, और सोचा कि अब नीचे जा कर के रस्सी से इन्हें बांध लेते हैं और साइकिल में रख कर निकल जाएंगे। साइकिल कुछ दूर पर ही जंगल के बाहर खड़ी कर दी थी, क्योंकि अंदर साइकिल नहीं आ सकती थी, इसलिए वो बाहर ही खड़ी थी, अंदर पैदल ही आया था। तो बस ये ऊपर पेड़ से उतरने ही वाला था तो इसने देखा कि ये जंगल में कुछ सरसराहट सी है। तो इसे लगा शायद कोई सांप होगा या कोई जंगली जानवर हो सकता है, तो अभी पेड़ से ना उतरूं तो ही ठीक है। लेकिन अब अंधेरा हो चला था। अब गंगाधर को कुछ दिख नहीं रहा था, इसके पास टॉर्च भी नहीं थी कि टॉर्च होती तो कम से कम उसकी रोशनी में ये कुछ देख सकता था, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गंगाधर धीरे धीरे पेड़ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ये नीचे उतरता है फिर से वो सरसराहट होने लगती थी। इस डर की वजह से वो नीचे नहीं उतर पा रहा था। अब वो पेड़ पर ही टंगा रह जाता है। काफ़ी रात हो जाती है, लगभग 11-12 बज चुका था। गंगाधर थक गया था बार बार नीचे ऊपर कर करके, इसलिए वो पेड़ की एक डाल में ही सर रख कर सो जाता है।
उसे नींद आ जाती है क्योंकि बहुत थक चुका था, लकड़ी काटने में ही वो इतना थक गया था। तो नींद आ गई तो वो सो गया। लगभग 1 घंटे की नींद हुई होगी। उसके बाद अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आती है, जैसे कहीं बैंड बज रहा हो, जैसे कहीं बीन बज रही हो। मतलब एक बीन, वो उस तरह की जैसे पुराने समय में वो बीन बजाते थे बैंड वालों के साथ, वैसी कुछ आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है, इधर उधर देखता है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई मतलब बारात जा रही है और लोगों की आवाज़ भी आ रही थी। अब ये बड़े गौर से देख रहा था उचक उचक कर, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। हल्की सी रोशनी उसे दिखाई पड़ी जो जंगल के बीचों बीच होते हुए ऐसा मालूम पड़ रहा था बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। तो गंगाधर सोचता है कि शायद ये किसी की बारात है और रात बहुत नहीं हुई है, और बारात तो वैसे भी 9-10 बजे के आसपास ही गांव में आती है, तो यानी कि अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब गंगाधर पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वो बारात जा रही थी, बारात के पीछे पीछे ये चल देता है। क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो इसने कहा ये कैसी बारात है कि इतना अंधेरा है, लाइट भी नहीं है कोई। तो ये पीछे पीछे चल रहा था, तभी अचानक से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। तो जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी था। वो पुराने ज़माने के जैसे कपड़े पहने था, साफा लगाया था, कुर्ता पहने था, पठान सूट जैसा, और वो कहता है कि चलो हमारे साथ। तो गंगाधर कहता है मतलब ये किस गांव की बारात है? तो वो कहता है कि अरे तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें खाना खाना है बारात का, तो अगर बारात का खाना खाना है तो चलो हमारे साथ। गंगाधर कहता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो बिना जाने मैं किसी की बारात में कैसे शामिल हो जाऊँ? तो वो कहता है ऐसा नहीं है, आपको चलना तो पड़ेगा ही हमारे साथ। अब हमारी बारात में आप शामिल हो गए हैं तो अब तो चलना ही पड़ेगा। गंगाधर कहता है ऐसी कौन सी जिद है कि मतलब ऐसे कौन करता है कि ज़बरदस्ती किसी को लेकर जाएंगे बारात में। वो मना करता है, लेकिन वो आदमी गंगाधर का हाथ पकड़ता है और लेकर चल देता है। गंगाधर बहुत चिल्ला रहा था लेकिन उसने सुनी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता, कोई ज़बरदस्ती कोई कैसे बारात में ले जाएगा। वो बारात के लोग काफ़ी आगे निकल गए थे और ये हाथ जिसने पकड़ रखा था वो आगे आगे जा रहा था। गंगाधर पीछे से हाथ खींचते हुए ज़मीन पर बैठा जा रहा था। घिसटते घिसटते वो काफ़ी आगे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो चांद की रोशनी दिखाई पड़ती है। जंगल के अंदर तो चांद की रोशनी भी नहीं आ रही थी। उस रोशनी में वो देखता है कि उसका हाथ तो किसी ने पकड़ ही नहीं रखा है। उसे सिर्फ महसूस हो रहा है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, और वो जो आदमी था वो तो अब दिख ही नहीं रहा है। आखिर वो कहाँ चला गया? अचानक से उसका हाथ कोई छोड़ देता है। वो इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं था। अब ये सोचता है आखिर ये सब क्या था। अब इसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए ये भागता तो नहीं है क्योंकि जानता है भागने से तो और डर लगेगा। ये धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चल देता है। लेकिन अब ये अकेला नहीं था। ये अकेला हो भी कैसे सकता था क्योंकि वो आदमी इसके साथ ही था। अब जैसे जैसे ये चल रहा था इसे महसूस हो रहा था कि इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पहले तो ये धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब इसे अच्छी तरह से लगता है कोई इसके पीछे है और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, ये भागना शुरू करता है। लेकिन पीछे से उसे वही आदमी आवाज़ दे रहा था, रुक जाओ, तुम्हें बारात में चलना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा। ये बोलते बोलते वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था और गंगाधर अपने गाँव के किनारे पहुँचा ही था कि अचानक से जैसे किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा हो और वो नीचे गिर जाता है। अब वो नीचे गिर जाता है, उसको होश भी नहीं था, लेकिन उसकी चीख की आवाज़ गांव के किनारे बने एक घर वाले ने सुन ली और वो दौड़ करके जाते हैं और गंगाधर को उठाते हैं। वैसे तो सभी ज़्यादातर सो ही गए थे, लेकिन वो किनारे घर था तो उनके घर के पास ही गंगाधर गिरा था, तो उन्होंने आवाज़ सुन ली थी। वो गंगाधर को उठा करके अपने घर ले जाते हैं, उसे होश में लाते हैं। जब होश में लाते हैं तो गंगाधर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने जो आज देखा था वो ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो गांव वालों को बताता है तो कोई भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन उनके गांव के जो मुखिया जी थे वो बहुत बुजुर्ग थे।
उनसे जब गंगाधर ने ये बात बताई तो उन्हें विश्वास हुआ और उन्होंने बताया कि आज से सालों पहले मैंने भी एक बार बारात देखी थी, लेकिन कहते हैं जो एक बार वो बारात देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता है। तो गंगाधर कहता है तो फिर आपने ऐसा क्या किया जिससे मतलब आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं अभी भी? तो वो कहते हैं कि बस मैं तुरंत बालाजी की शरण में गया था और उन्हीं की कृपा से आज मैं जिंदा बचा हूँ। तो तुम भी जितनी जल्दी हो सके बालाजी की शरण में जाओ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही तुम्हारी जान बच सकती है। अब गंगाधर कहता है कि ठीक है, वैसे तो रात हो गई थी, और अपने घर जाता है। नहा धो करके वो पैदल ही मंदिर की तरफ चल देता है। लगभग 3 बज चुका था और उसने सोचा कि पैदल जाऊंगा तो 2 घंटे में बालाजी मंदिर पहुंच जाऊंगा। तो वो पैदल ही चल देता है, उसकी पत्नी उसके साथ जाती है। दोनों लोग बालाजी मंदिर बस पहुंचने ही वाले थे। अंधेरा अभी था, लगभग 4 बज चुका था। तभी उसे महसूस होता है उसके पीछे पीछे घर से बराबर कोई आ रहा था। लेकिन जब वो मंदिर के करीब पहुंचता है तो एकदम से उसे हल्का महसूस होने लगता है, जो कि अभी तक शरीर इतना भारी लग रहा था लेकिन अब उसे बहुत हल्का लग रहा था। वो बहुत खुश होता है मनी मन और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके मंदिर के अंदर जाता है। पंडित जी से मिलता है, पंडित जी को पूरी बात बताता है। तो पंडित जी कहते हैं बेटा तुम बहुत समय पर यहाँ आ गए हो और भगवान की कृपा से अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वो हनुमान जी का टीका उन्हें लगाते हैं और काला धागा देते हैं, काला धागा बांधते हैं वो, और उन्हें भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। वो ले करके वो अपने घर आते हैं। आज भी गंगाधर जी लगभग 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने देखा ज़रूर है बहुत कुछ, कई ऐसे एक्सपीरियंस हैं उनके जो मैं अगली कहानी में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये एक्सपीरियंस बताते हुए आज वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन कहते हैं उसके बाद से वैसे उनके साथ ऐसा कुछ खास मतलब डराया नहीं किसी ने। तो गंगाधर जी की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।